तो दरअसल असम में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां और उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी से जरा शुरुआत करते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए था असम सरकार को। नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है और जो बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का फैसला, इन दोनों का कोई एक तरह से कनेक्शन नहीं है। और अगर आप ये कहकर कि समान नागरिक संहिता की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम बच्चियों की कम उम्र में शादी, और सिर्फ कम उम्र में शादी नहीं होती, उनका जीवन खराब होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, और एक तरह से कहें कि आप उस तरह की चेन रिएक्शन तैयार करते हैं जो सोशल इक्वेशन है वो बिगड़ता है। मुझे लगता है ये साहस काम है जो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। ये इसके बावजूद कि देश में इस वक्त जिस तरह का माहौल है, हर चीज हिंदू मुसलमान कर दी जाती है। तो साहस के माहौल में अगर वो एक साहसिक कदम उठा रहे हैं तो इस पर मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, उस जो आसाम में हो रहा है उससे पहले ज़रा ये ज़रूर सुनना चाहिए, ये जो चीखें हैं, ये जो इन महिलाओं की चीखें, इनकी क्या गलती है? कौन है ये महिला? ये वो महिला है जिसके पतियों को गिरफ्तार किया गया, जो अपने 9 महीने के बच्चे के साथ जो है पुलिस स्टेशन पे प्रदर्शन कर रही है। और इसमें से एक महिला है शोएब जमाई साहब जो वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन शोएब जमाई साहब का कहना है कि असम के अंदर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इस महिला के पति को गिरफ्तार किया गया। आप ये कह रहे हैं? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये रिट्वीट किया है, और इसमें ये कहा गया है कि भाई इस एक महिला की मौत हो चुकी है जिन्होंने सुसाइड कर लिया इस डर से कि उनके पेरेंट्स को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ना इस महिला की आप चीखें यहाँ से उसका कुछ जस्टिफिकेशन कर सकते, ना जिसकी मौत हो चुकी है, ना हेमंत विश्व शर्मा उसको वापस ला सकते। मैं ये कहता हूँ कि चाइल्ड मैरिज एक्ट तो बहुत साल पहले पास हुआ, 6 सालों से सरकार है वहाँ पे बीजेपी की। जब हुआ कहीं पर तो उस समय एक्शन नहीं लिया गया। अचानक ये जो आप देखिए, ये चाइल्ड मैरिज जो है ना, ये प्रिविलेंट है। जो सरकार का आंकड़ा है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा, वो कहता है कि 84% जो चाइल्ड मैरिजेज हैं वो अमंग्स द जनजातीय कम्युनिटी, आदिवासी, हिंदू, उसमें सिर्फ 7% मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन उसमें। कभी आपने देखा कि यहाँ से एक सेकंड, ठीक है, तो क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? और कानून जो है वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर तो लागू नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर जिनकी शादी जो है वो 4 साल 5 साल पहले हुई हुई है, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। क्यों? ये मुसलमानों के खिलाफ एक्शन कर रही है असम सरकार। देखिए, ये कानून 2006 से वहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि ये आज से कानून लागू हुआ है। वो तो पूरे देश में बना है जी। एक मिनट, अब कोई सरकार नहीं उस पर अमल करती है, कोई यदि झारखंड की सरकार अमल नहीं करती है और छत्तीसगढ़ की अमल नहीं करती है, तो इसमें दोष हेमंत बिस्व शर्मा का नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कानून के अनुसार काम किया है। एक दूसरी बात, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट कम से कम 9 ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें कहा कि समान नागरिक संहिता देश में होनी चाहिए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये होनी ही नहीं चाहिए समान नागरिक संहिता। तो देश तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर और उसके आधार पर तो चल नहीं सकता। देश तो जो कानून संसद ने बनाया है या राज्य विधान पालिकाएं जो कानून बनाती है कि उसी अनुसार से चल रहा है ऐसी। लेकिन दीपक, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी इस देश के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उनको भी मान्यता है, और इस देश में ये जो बाल विवाह है इसके खिलाफ कानून भी है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा विरोधाभास है। ऐसे में मामला जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वाला है, जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पक्ष में फैसला सुनाया था, वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि साहब इसको नजीर मत मानिए, आप जो फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने इसको नजीर मत मानिए। सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में अगर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और उसकी तरफ से फैसला आने से पहले ही कोई राज्य सरकार इस तरीके से कार्रवाई करती है कि साहब आप 3 दिन के अंदर कितना 4,500 के करीब एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, आप 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, वहां पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और कानून कब से है ये हम सब जानते हैं, तो फिर इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए रोमाना जी, बात बहुत स्पष्ट है। कानून, पहला कानून भारत आजाद होने से पहले बन गया था, 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ था। उसके बाद 49, 78, 2006 और फिर अभी 2021 में भी कानून तो हैं, लेकिन क्या इस तरह के गुंडागर्दी से कानून को आप पालन करा सकते हैं? सरकार जो कानून बनाती है, गुंडागर्दी मतलब किसकी? जो विश्वास साहब कर आप कह रहे हैं सरकार गुंडागर्दी कर रही है? मैं बता रहा हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं करूंगा। मैं बाल विवाह के खिलाफ हूँ कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में। बच्चियों को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उनको सम्मान के साथ उनको एक बेहतर भविष्य देने की कल्पना करते हैं। तो जाति धर्म से परे मैं बात करूंगा,
बात करूंगा कि हेमंत बिस्व शर्मा अचानक से कौन सी देशभक्ति साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बयान हिंदू मुस्लिम पे बहुत आए हैं। मैं बातें करता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा साहब मोदी जी से ही सीख लेते, इसको जन भागीदारी अभियान बना देते। मोदी जी कोई डायरेक्ट काम नहीं करते, जन भागीदारी की बात कर लेते हैं, तो शायद जन भागीदारी जन चेतना को विकसित करने की बात करते और सबका साथ सबका विकास के साथ सबका सहयोग लेते, तो ये एक्ट बाल विवाह योग शायद अच्छा बन सकता था और इसमें महिलाओं का सम्मान होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।